हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एम केमिस्ट्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके 3 वीडियोस हम पीछे कर चुके हैं, आज हम अगला करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में पीछे का एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हमने देखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सबसे पहले होन्स और मोलिकल ने दी थी और उसने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए थे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहला था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिज्म करेक्टर जो होता है, पैरामैग्नेटिक करेक्टर, वो डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दूसरा था किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो ओड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आयंस में ओड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बताया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और तीसरा है जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये सब हुआ, हमने कैसे किया, ऑर्बिटल जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो कंबाइन होती हैं और एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती हैं। ये हमने लास्ट में कर लिया था। उसके बाद कौन कौन सी न्यू ऑर्बिटल्स बनती हैं उनका नेम था, जैसे 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल्स के लिए। इसी तरीके से 2pz ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से 2pz और 2pz ये x और y भी आपस में कंबाइन करके ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करती हैं। और उसके बाद हमने बताया था फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिलिंग किस तरीके से होगी अबव रूल के अकॉर्डिंग। अबव रूल n+l रूल भी हम इसको बोलते हैं। n+l की वैल्यू अगर कम आ रही है तो उसी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, अगर वैल्यू ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग ही उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए हमने 2 सीक्वेंस लर्न की थी। एक तो था हमारे पास जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जो सिंपल मॉलिक्यूल थे BeC2N2, इनके लिए एक हमने अलग सीक्वेंस देखा था। और जो उसके हायर एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन से हायर, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो उसके लिए हमने क्या किया था, अलग से किया था, ठीक है। तो हम बात करते हैं BCN के लिए। मैंने आपको बताया था 1-2-1-2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और बाकी सब के लिए हम 1-2-2-1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 और 2 का क्या मतलब होता है, 2 इसका मतलब पाई ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है ये, और 1 मतलब यहाँ पे सिग्मा ऑर्बिटल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं BCN के लिए देखूँ तो लास्ट में आपका क्या आता है, 2 आता है। तो 2 का मतलब 2 ऑर्बिटल्स, दैट इज़ पाई ऑर्बिटल्स, फिर सिग्मा, फिर पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। इसी तरीके से दूसरा वाला रूल जो 1-2-2-1 वाला है, इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगी आपकी सिग्मा 2pz और फिर पाई स्टार और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं, अगर आपके पास मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन्स या उससे कम है तो क्या होगा, आपका 1-2-1-2 वाला 12-12 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 से ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, 1-2-2-1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है हमारे पास कि ये वाला जो है ना 14 CO मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। BCN वाला जो 12-12 वाला फॉर्मूला है ये BCN के लिए नहीं है, ये क्योंकि इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये 1-2-1-2 वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं अबव रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्यों होता है ऐसा। पहला तो हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड था ये, कि 2 सीक्वेंस हमें मिलती हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी की, लेकिन उसमें हमें क्या होता है कि ये ऐसा होता क्यों है कि 14 इलेक्ट्रॉन हो या उससे कम हो तो हमारे पास ये वाला एनर्जी का ऑर्डर हमें मिलता है, और 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होने पे हमें ये वाला मिलता है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जैसे हमारे पास बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसमें ये है, इनका साइज़ क्या होता है, बड़ा साइज होता है। लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो इसमें क्या होता है कि साइज़ मॉलिक्यूल का छोटा हो जाता है। जैसे फ्लोरीन है तो इसका आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं तो लेफ़्ट से राइट में जाते टाइम हमारा क्या होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज होता है। और जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से जो आपके 2s इलेक्ट्रॉन्स है, 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास आ जाते हैं, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 2s ऑर्बिटल की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में चला जाता है।
न्यूक्लियस में पास में जाने की वजह से उसमें 2s और 2p ऑर्बिटल्स जिनकी इक्वली एनर्जी होती है उनमें मिक्सिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन बोरोन मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ये N2 मॉलिक्यूल हो गया, इसमें क्या होता है कि ये इनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से 2s और 2p में मिक्सिंग आपकी अलाउड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक थोड़ा ज़्यादा गैप नहीं मिला पाया जाता। 2s और 2p में ज़्यादा गैप नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए 2s और 2p मिक्सिंग होती है बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन में, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में 2s 2p मिक्सिंग नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, जब इनकी 2s और 2p की मिक्सिंग हो गई तो क्या होगा कि जो आपके पास 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल और 2p मतलब सिग्मा 2p जेड, इनकी एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। मतलब इनकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2s और 2p की एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से यहाँ पे आप सबसे पहले आपका सिग्मा 2p जेड आता है, फिर पाई ऑर्बिटल वाला आता है। लेकिन इसमें पहले पाई आता है, फिर सिग्मा 2p जेड आता है, क्योंकि मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका एक रीजन था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स में हम एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये है। इसमें आपको देखने होंगे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। N2 मॉलिक्यूल तो 7 इलेक्ट्रॉन पर नाइट्रोजन एटम, 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया था, या 14 से कम हो तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, BCN, मतलब 1-2-1-2 वाला। और इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर हम ये देखें तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ नाइट्रोजन के लिए 1s2 2s2 और 2p3 7। और ये भी नाइट्रोजन का सेम 1s2 2s2 एंड 2p3। तो ये वाले 1s वाले इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में। क्यों? क्योंकि ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है, कोर इलेक्ट्रॉन्स है। तो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। तो ये 2s2 और 2p मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ये और 5 है। दैट मीन्स हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करें तो अब हम क्या करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं। तो वो कैसे भरेंगे, ये आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, 1-2-1-2 वाला। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा 14 इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल करना है। तो हमें 1-2-2-1 वाला फॉलो करना है। तो सबसे पहले कौन सी, पाई इलेक्ट्रॉन्स 1-2-1-2 मतलब लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब पाई ऑर्बिटल्स वाला भरना है आपको, फिर सिग्मा, फिर पाई स्टार और सिग्मा स्टार। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, ये देखो नाइट्रोजन एटम, ये नाइट्रोजन एटम, दोनों की कम्बिनेशन से आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आपका नाइट्रोजन एटम। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, ये नाइट्रोजन एटम की, और 2p XYZ, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। और तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p XYZ मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, x, y और z तीनों ऑर्बिटल्स में 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसी तरीके से सेकंड नाइट्रोजन एटम भी सेम रहता है। तो 1s और 1s के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, 1s सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। इसी तरीके से 2s और 2s में भी क्या होगा, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब आता है हमारा 2p XY, और मैंने आपको बताया था 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम हो तो 2s और 2p की मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। अब मिक्सिंग कैसे होती है, मिक्सिंग होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा 2p जेड की जो एनर्जी है वो पाई 2p XY से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने उसी तरीके से लिखा 1-2-1-2 BCN 12-12 वाली। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। कैसे करेंगे, 2 4 6 8 और यहाँ पे 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आप इनकी फिलिंग कर सकते हो सिग्मा 2p जेड ऑर्बिटल की। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे, ये तो एक लंबा प्रोसेस हो गया। इसके बाद हम शॉर्ट में भी बताएंगे कि किस तरीके से आप डायरेक्टली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है।
ओके। तो अब हम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाई 2। तो हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देख लेते हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। 2 और 2 4 और 4 8 9 or 10 electrons are in bonding molecular orbitals, and how many are there in anti-bonding molecular orbital? 2 to 4, only 4 by 2, तो 10 minus 4 is 6 by 2, that is 3। तो बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का कितना आ गया? 3 आ गया। ओके। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और 16 जो कि 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो अब हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? BCN 12-12 वाला नहीं, 12-21 वाला रूल है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 21 वाले के लिए लास्ट में 1 है, दैट मीन्स सिग्मा 2pz ऑर्बिटल यहाँ पे होगी। और उसके बाद पाई वाली, फिर पाई स्टार वाली, फिर सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो 1 ऑक्सीजन एटम, सेकंड ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगी, तो एक बॉन्डिंग बनेगा, एक दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का निकालेंगे तो वही फॉर्मूला हमारे पास उसी तरीके से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है डिवाइडेड बाई 2। अब हमें पता कैसे चलेगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? उसके लिए हमें एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए एक सिंपल शॉर्ट तरीका है, हमें पता है कि 1 2 2 1 वाला हम डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करके, यहाँ पे देखो मैंने दिखाया है यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं 1s की बात करूँ, ये सिग्मा 1s स्टार, और यहाँ पे आपका 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। और उसके बाद 1, दैट मीन्स सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, फिर आपकी पाई 2px और पाई 2py, और यहाँ पे पाई स्टार 2px और 2py ऑर्बिटल्स, और उसके बाद आपका आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये वाला। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमारे पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ फिल करेंगे 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 और 16। मतलब सबसे पहले हम सिंगली पेयर्ड करेंगे, सिंगली फिल करेंगे इसको, पाई स्टार वाली ऑर्बिटल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। तो अब हम बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, 2 4 6 7 8 9 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे आ गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में हम काउंट करते हैं 2 और 2 4 और 2 6, दैट मीन्स आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आप देख पा रहे हो पाई स्टार 2px और 2py में आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप मॉलिक्यूल में है, इसकी वजह से ही ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, ठीक है। तो सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में डिफाइन करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ क्या होती हैं? जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो, मतलब कोई भी ऐसी स्पीसीज़ या आयन जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके से ये एप्लीकेबल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दे रही हूँ ताकि इजीली आप इसको देख पाएँ। अब देखो, क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज लिथियम आयन एंड लिथियम कैटायन और लिथियम एनायंस। तो यहाँ पे आपको देखो लिथियम, 1 लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन की वजह से 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और लिथियम 2 पॉजिटिव वजह से मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, 7 और 5 इलेक्ट्रॉन्स है,
ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 2s 2s स्टार। तो सबसे पहले हमारे पास लिथियम मॉलिक्यूल है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम फिल करेंगे 2 2 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से लिथियम एनायन की अगर हम बात करें तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। लिथियम प्लस में सिग्मा 1s में सिग्मा स्टार और 2s में सिर्फ आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको पता है ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर में आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो कि बॉन्डिंग हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4 आ गए, 2 और 2 4 -2 दैट इज 1। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ गया 4 - 3/2 0.5। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका 3, क्योंकि बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और 1 3, और ये 2 इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ पे 0.5 आ गया। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आपको बताने का एक रीजन था कि अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है, ठीक है, तो आपका कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन मॉलिक्यूल होगा। मैंने अभी तो बताया था कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका यहाँ पे 1 आया है, 0.5, यहाँ भी 0.5, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन सा हो गया, लिथियम मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 1। उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0.5, यहाँ भी 0.5। तो इन दोनों में से कैटायन और एनायन में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन लोअर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज द मोर स्टेबल। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कम से कम, तो वही आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखोगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है। तो एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एनायन की बात हो रही है, लिथियम एनायन की। और यहाँ पे सिर्फ आपके एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे कम किस में हो गए, लिथियम कैटायन की अगर हम बात करें तो वो आपका ज़्यादा स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो आपका लिथियम 2 आयन हो गया, उसके बाद लिथियम Li2 पॉजिटिव, और उसके बाद लिथियम एनायन का हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको पता है एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए जिसकी ज़्यादा एनर्जी होती है उतना ही अनस्टेबल हो जाता है। तो लिथियम कैटायन हैज़ 2 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड लिथियम एनायंस हैज़ 3 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो लिथियम पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन लिथियम कैटायन, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं।